परिवर्तन कोचिंग क्लासेस भाई सुधीर सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को एनसीईआरटी कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लोग इसको सिद्ध करने के लिए तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल और हल लिख करके अब इस प्रश्नावली में परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का जानकारी आप लोगों को अगले वीडियो में दे दिया गया है और उसको जाकर देख लीजिएगा। जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो मतलब परिमेय संख्या जो अंश व हर में के रूप में होती हैं, जिसमें करड़ी नहीं होता है, तो इसमें करड़ी है तो पहले से ये, लेकिन हम लोगों को सिद्ध करना है कि किस प्रकार यह अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे, मान लिया, हम लोग इसको मान लेंगे कि अब एक परिमेय संख्या है, कहीं से बिना माने तो हल नहीं होगा। तो हम लोग इसको मान लेंगे कि यह क्या है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्याएं हैं। लिखेंगे माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग, अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि करनी में 5 बराबर P/Q भी लिख सकते हैं या A/Q भी लिख सकते हैं। A/Q तो इसके बटा 1 छुपा रह सकता है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे कि जहाँ B बराबर 0 नहीं आना चाहिए, यानी B बराबर नॉट इक्वल टू 0, बराबर 0 नहीं आना चाहिए, वह तथा P और Q, या यहाँ पे A और B रखे हैं ना, तो A व B का HCF 1 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। जैसे किसी भी पद्यांश का, या यहाँ पे यह भी लिख सकते हैं कि यह एक सहअभाज्य होना चाहिए, यह एक सहअभाज्य है, यह एक सहअभाज्य है। सहअभाज्य माने दोनों में जो HCF होता है वो 1 मिलता है, सहअभाज्य कहलाता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से देख लेंगे, इसके बाद में हम लोग इसको हल कर लेंगे, यानी तिर्यक गुणा कर लेंगे। आज जब तिर्यक गुणा कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, करनी में 5B बराबर A। बात समझ में आ रही है ना। इसका गुणा इसमें हुआ और इसका गुणा इसमें हुआ, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, या A बराबर करनी में 5B, इतना लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो A का स्क्वायर बराबर करने में 5B का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 पद है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि इसका इसमें तो 2 बार होगा गुणा, ध्यान दीजिएगा, A का स्क्वायर है, यहाँ पे A का स्क्वायर है बराबर। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, करनी में 5 का होल स्क्वायर गुणे B का स्क्वायर, कहाँ से दोनों 2 बार है। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे 2 अंक है तो दोनों 2 बार है, करनी में 5 इंटू इसके बीच में क्या छुपा रहता है, इंटू, तो यह भी 2 बार हुआ है, तो ये वाले स्क्वायर से यह वाला क्या होगा, करनी कट जाएगी। अब यहाँ पे बचेगा B का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं A का स्क्वायर बराबर 5B का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 पद है तो दोनों का स्क्वायर किया गया है, तो दोनों का जब यहाँ पे स्क्वायर किया गया है तो यह करनी में 5 का एक बार स्क्वायर हो जाएगा, इसके बीच में इंटू छुपे रहते हैं, तो इंटू के लिए हम लोग यहाँ पे गुणा लगा करके और B का स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पे जो आ गया इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, और यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि A स्क्वायर 5 से A स्क्वायर 5 से अभाज्य गुणनखंड है, या यह भी लिख देंगे कि A स्क्वायर 5 से विभाजित है।
ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए क्यों, क्योंकि जब ए का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर है, तो जब इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे इधर, तो यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है कि ए का स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर। अब इसको हम लोग जब ए भाग में है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ए स्क्वायर अपान 5 आ जाएगा और बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 5 से विभाजित है। अब जब इस तरीके से हो जाएगा तो ए भी 5 से विभाजित होगा, कहीं से जब हमारा ए स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो ए भी हमारा कहीं ना कहीं 5 से विभाजित होगा। बात समझ में आ रही है? इसके बाद हम लोग अब अगली चर्चाएं करेंगे, तो इस पे यक्स के जगह पे या बी के जगह पे, जो हम लोग बी माने हैं, इसके जगह पे अन्य कोई उदाहरण ले लेंगे, जिस प्रकार कि आप लोग अब देखिए यहां से हम लोग ले लेंगे, माना अतः ए बराबर 5, यक्स ले लीजिए या आर ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। अब जब हम यहाँ से 2 पद ले लेंगे तो यहाँ तक हम लोगों का पूरा मूल पता चल गया है। एक पक्ष जो है ए का और ए बी लिए थे ना हम लोग परिमेय संख्या ए अपान बी, तो ए वाले का हमको पता चल गया कि अपान से विभाजित है। और अब हम लोग बी वाले को लेना है, तो बी वाला इसी में है, इसका मतलब हम लोग इसको एक अलग कोई मान ले लेंगे, इसके जगह एन भी ले सकते हैं, यक्स भी रख सकते हैं, कोई अन्य संख्याओं को ले लेंगे। अब हम लोग इसको लेते समय, लेने के बाद हम लोग लिख लेंगे फिर पुनः पहले की तरह दोनों संख्याओं का वर्ग करने पर। और जब दोनों संख्याओं का वर्ग कर लेंगे, जब इसमें दोनों संख्याओं का वर्ग करेंगे, इसके बाद कार्यक्रम थोड़ा हम लोगों का लंबा जाएगा, तो देखते हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अब हम लोग क्या पाते हैं कि ए का स्क्वायर बराबर 5r का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो ए का स्क्वायर बराबर 25r का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब ए का मान रख देंगे, यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर बराबर कुछ मिला है ना, जहाँ समीकरण 1 माने हैं, तो यहाँ हम लोग यह लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर का मान रखने पर, ए स्क्वायर का जब मान रख देंगे तो ध्यान दीजिएगा इधर समीकरण 1 में से ए स्क्वायर बराबर क्या आया था, 5 इंटू बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 बी स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। ठीक ना? तो 5 को पक्षांतर कर देंगे उधर, तो क्या हो जाएगा, बी का बी स्क्वायर बराबर, अब भाई 25 आर का स्क्वायर अपान में 5 चला जाएगा, तो 5 से 5 5 25 5 बार में कट जाएगा, तो यह क्या होगा, बी का स्क्वायर बराबर 5 आर का स्क्वायर। और जब इतना आ जाएगा कि बी स्क्वायर बराबर 5 आर का स्क्वायर, तो मामला इसी की तरह बन गया। हम लोगों का इसको मान सकते हैं समीकरण 2, या स्थिति पुनः दोहराने पर, यह भी लिख सकते हैं कि स्थिति पुनः दोहराने पर। तो अब जैसे इसको लिखा गया है उसी प्रकार इसको भी लिख दिया जाएगा कि चूंकि बी का स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा, बी भी 5 से विभाजित होगा।
अब देखिए, अब इसके लिए नीचे लिख देंगे कि चूंकि, बोलिए, इसलिए अब नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए ए और बी दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः HCF ए कामा बी दोनों का जो HCF है वो हमको क्या है, एक है, ठीक ना। इसलिए इसे हम लोग सहअभाज्य भी कहा करते थे, ठीक ना, कि दोनों का जब HCF है तो आगे दिया गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या बताए हैं, सहअभाज्य भी बताए हैं। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती हैं। इसलिए करनी में 5 एक अपरिमेय संख्याएं हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? यह आप लोगों को समझ में अगर यह आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जब भी पढ़िए आप लोग मैथ को तो कॉपी और पेन लेकर पढ़िए, साथ साथ लगाने का कोशिश कीजिए। और आप लोगों को समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए यह वीडियो कैसा लगा, और अच्छी लगा हो तो आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।